नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऋण का परिवर्तन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कन्वर्जन ऑफ डेट कहा जाता है। आप जानते हैं सरकार लोन लेती है, पब्लिक डेट लेती है और उसको भुगतान करती है। भुगतान करने के कई सारे तरीके होते हैं। दो तरीकों पर हम बात कर चुके हैं, ये तीसरा तरीका है जिसे ऋण का परिवर्तन कहा जाता है, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक डेट कहा जाता है। अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऋण परिवर्तन में सरकार ऋण का वास्तव में भुगतान नहीं करती है, बल्कि ऋण का परिवर्तन कर देती है। तो पहला पॉइंट इससे ये क्लियर हुआ कि सरकार ऋण का वास्तव में भुगतान नहीं करती है, बल्कि इसका परिवर्तन कर देती है। तो आप कहेंगे, पिछली वाली वीडियो में भी आपने यही बताया था कि ऋण का परिवर्तन कर दिया जाता है। ऋण का पुनर्शोधन जब हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में, उसमें भी कहा था, इसमें भी यही करती है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। इस वीडियो को ध्यान से समझिए, तब समझ में आ जाएगा। यदि सरकार ऋण की विभिन्न शर्तों में परिवर्तन करने की दृष्टि से ऋण के भुगतान की तिथि से पूर्व, यानी ऋण का भुगतान जो तिथि आ गई उससे काफी पहले पूर्व पुराने ऋणों के बदले में नए ऋण निर्गमित कर देती है, तो इसको ऋण का परिवर्तन कहा जाता है। पिछली वीडियो में जब हमने बात किया था पुनर्शोधन के बारे में, तो आपको ध्यान होगा कि ऋण की तिथि के समय ही सरकार क्या करती है, ऋण का परिवर्तन करती है। लेकिन इस केस में जो ऋण का परिवर्तन होता है, इस केस में वो काफ़ी पहले हो जाता है। जो मैच्योरिटी डेट होती है उससे काफ़ी पहले सरकार को करना होता है। ऋण परिवर्तन ऋण की वापसी की तिथि यानी डेट ऑफ मैच्योरिटी से काफ़ी पहले किया जाता है और सामान्यतः इसका उल्लेख सरकार द्वारा पहले ही कर दिया जाता है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं कि डेट ऑफ मैच्योरिटी जो होती है ऋण के परिवर्तन की, वो काफ़ी पहले हो जाती है, ठीक है, सरकार के द्वारा काफ़ी पहले कर दिया जाता है। और दूसरा, इसका मेंशन सरकार जब ऋण लेती है, लोन लेती है जनता से, तो पहले ही सरकार डॉक्यूमेंट्स पर कर देती है ताकि बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। इस वजह से दोनों में डिफरेंस हो गया। ऋण का पुनर्शोधन जो पिछली वीडियो में बात किया था और ऋण का परिवर्तन, इन दोनों में एक परिवर्तन तो यही हो गया। व्यूलर के अनुसार पुनर्शोधन निश्चित रूप से ऋण के भुगतान का स्थगन है। आप जानते हैं पुनर्शोधन जो होता है ऋण के भुगतान का स्थगन होता है, जबकि ऋण परिवर्तन में भुगतान स्थगन के अतिरिक्त ब्याज की दरों और अन्य विवरणों की पुनः व्यवस्था भी की जाती है या पुनर्व्यवस्था भी की जाती है। तो ऋण का जो पुनर्शोधन होता है उसमें ऋण के स्थगन को ध्यान में रखा जाता है, जबकि ऋण का जो परिवर्तन होता है उसमें ब्याज दरों और अन्य भी कोई बहुत सारी चीज़ें सरकार पहले ही बता देती है, तो उनमें परिवर्तन कर सकती है सरकार। अब देखते हैं ऋण के पुनर्शोधन और ऋण के परिवर्तन में अंतर क्या होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऋण के पुनर्शोधन में केवल ऋण के भुगतान को टाला जाता है, जबकि ऋण के परिवर्तन में ब्याज की दर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तथा अन्य शर्तों में भी परिवर्तन किया जाता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, जो ऋण का परिवर्तन होता है, कन्वर्जन ऑफ डेट होता है, सरकार अपने फायदे के लिए करती है। वो कैसे फायदा सरकार को पहुंचाती है, समझिए। मान लीजिए सरकार ने ऋण ले रखा है, ठीक है, और जब सरकार ने ऋण लिया तो उसका जो इंटरेस्ट था वो काफ़ी ऊंचा था, मान लीजिए 14% था। लेकिन अब बीच में हुआ क्या, 2-3 साल में, 10 साल के लिए मान लीजिए ऋण लिया था, ठीक है, और 2 ही 3 साल बाद हुआ क्या कि वो जो ब्याज की दर है वो 12% आ गई। तो सरकार क्या करेगी, ऋण का परिवर्तन कर देगी। अब वो ऐसा कर सकती है क्योंकि उसने मेंशन पहले ही कर दिया था, जो आपको ऋण पत्र दिए गए थे, आपसे जो लोन लिया था। तो इस केस में सरकार को काफ़ी फायदा हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कन्वर्जन ऑफ डेट या कन्वर्जन ऑफ पब्लिक डेट या ऋण का परिवर्तन क्या होता है।